एक ऐसी एक्ट्रेस जिसे अपनी जान बचाने के लिए गद्दों से भरे हुए ट्रक में छुपकर जाना पड़ा था। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर पे कोर्ट केस किया था कि वो उनकी जान लेना चाहते हैं। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसके मरने के बाद उसके पेट में कुछ ऐसा निकला कि सारी दुनिया देखकर शॉक रह गई। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने अपनी सारी दौलत गरीबों में दान कर दी थी। चलिए जानते हैं कौन थी वो एक्ट्रेस और कैसी थी उसकी जिंदगी शिवाय चैनल के इस वीडियो में। नमस्ते। प्रवीण बॉबी का जन्म उनके माता पिता की शादी के 14 साल बाद हुआ। प्रवीण बॉबी अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी और प्रवीण बॉबी के जन्म के 10 साल बाद ही उनके पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इतनी छोटी सी उम्र में प्रवीण बॉबी ने अपने पिताजी को खो दिया था, जिसके चलते प्रवीण बॉबी को अपनी जिंदगी में बहुत ही अकेलापन महसूस होने लगा। प्रवीण बॉबी की जिंदगी में ऐसे कई सारे हादसे हुए जिसके चलते प्रवीण बॉबी की दिमाग पे एक गहरा असर पड़ने लगा। जैसे 1960 में जब गुजरात में दंगे हुए थे, तब प्रवीण बॉबी अपने कॉलेज सेंट जोवियस में पढ़ रही थी। प्रवीण बॉबी काफी डर गई थी कि दंगलिए कहीं उन पे अटैक ना कर दें। प्रवीण बॉबी की घबराहट देखकर उनकी टीचर ने प्रवीण बॉबी को गद्दे से भरे हुए ट्रक में छुपाकर एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया था। उस दिन प्रवीण बॉबी की जिंदगी तो बच गई थी, पर इस हादसे ने प्रवीण बॉबी की जिंदगी पे एक गहरा असर छोड़ दिया था। इस हादसे के बाद प्रवीण बॉबी काफी सहमी सहमी सी रहने लगी। पर इसके बाद प्रवीण बॉबी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी। उन्होंने अपनी पढ़ाई खत्म करी और वो मॉडलिंग की दुनिया में आ गई और फिर मॉडलिंग की दुनिया से एक बॉलीवुड की हॉटेस्ट और खूबसूरत हीरोइन बन गई। प्रवीण बॉबी की पहली पिक्चर थी चरित्र और दूसरी पिक्चर थी धुएं की लकीर। धुएं की लकीर मूवी की शूटिंग के दौरान प्रवीण बॉबी को डैनी से प्यार हो गया पर यह प्यार ज्यादा दिन तक नहीं चला। इसके बाद प्रवीण बॉबी की जिंदगी में आए कबीर बेदी। कबीर बेदी के साथ भी प्रवीण बॉबी का रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चला। कबीर बेदी का कहना था कि जब प्रवीण बॉबी उनके साथ रहती थी तब उन्हें लगता था कि प्रवीण बॉबी को कोई बीमारी है। वो उनका इलाज भी कराना चाहते थे, पर चीजें संभलने की जगह खराब होती चली गई। कबीर बेदी के साथ अपने रिश्ता टूटने के वजह से प्रवीण बॉबी ने अब शराब का सहारा ले लिया। वो अपने करियर में तो बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच रही थी, पर अपनी जाती जिंदगी में बहुत ही मुश्किलों से गुजर रही। पर्दे पे हंसती खेलती प्रवीण बॉबी अपनी जाती जिंदगी में अकेली और तन्हा हो चुकी। तभी उनकी जिंदगी में महेश भट्ट की एंट्री हुई। महेश भट्ट अपनी फैमिली को छोड़कर प्रवीण बॉबी के साथ रहने लगे। तभी महेश भट्ट को पता चला कि प्रवीण बॉबी पैरानाइड सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी से जूझ रही। इस बीमारी में इंसान अपनी अलग ही दुनिया बसा लेता है। उसे हर चीज हर इंसान से खतरा महसूस होने लगता है। ये बात जब महेश भट्ट को पता चली तब उन्होंने प्रवीण बॉबी का इलाज कराया और उन्हें दवाइयां दी। महेश भट्ट ने हर कोशिश करी कि वो प्रवीण बॉबी को एक अच्छे वातावरण में रखे, पर उनकी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हुई। जब भी प्रवीण बॉबी को सिजोफ्रेनिया का अटैक पड़ता तो वो बहुत ही अजीब बिहेव करने लग जाती थी। डॉक्टर ने जो प्रवीण बॉबी को दवाइयां दी थी, वो दवाइयां खाने से पहले वो महेश भट्ट को या फिर उनके आसपास जो भी इंसान बैठा होता था उनसे कहती थी कि पहले वो ये दवाइयां खाएं, उसके बाद ही प्रवीण बॉबी वो दवाइयां खाती थी। वो ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि कोई उन्हें जहर देकर मार डालेगा। महेश भट्ट ने ऐसे कई किस्से बताए जिसमें प्रवीण बॉबी बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करती थी। महेश भट्ट ने एक बार बताया था कि जब प्रवीण बॉबी उनके साथ कार में जा रही थी तो वो अचानक से चिल्लाने लगी और उन्होंने कार रुकवा दी और कहने लगी कि इस कार में किसी ने बॉम्ब रखा है और कोई उनको मारना चाहता है, और इसीलिए वो कार से उतरी और रास्ते पे दौड़ने लगी। महेश भट्ट ने एक और किस्सा बताया जहाँ महेश भट्ट जब प्रवीण बॉबी के घर पे पहुंचे तो प्रवीण बॉबी अपने घर के एक कोने में बैठी हुई थी। प्रवीण बॉबी के हाथ में चाकू था और वो कह रही थी कि कोई है यहाँ पे जो उन्हें मारना चाहता है। प्रवीण बॉबी की ये हालत देखकर महेश भट्ट बहुत डर गए। अब महेश भट्ट भी प्रवीण बॉबी से बहुत परेशान हो गए थे और वो भी प्रवीण बॉबी के साथ नहीं रहना चाहते थे और इसीलिए वो उन्हें छोड़कर अपने परिवार के पास वापस लौटना चाहते। 1980 में जब महेश भट्ट ने प्रवीण बॉबी से कहा कि अब वो उनके साथ नहीं रहना चाहते और उन्हें छोड़कर वो जाने लगे, तो प्रवीण बॉबी भी उनके पीछे अपने घर से बाहर निकल गई उन्हें रोकने के लिए, बिना ये सोचे कि उन्होंने कपड़े नहीं पहने थे। तब महेश भट्ट किसी तरह प्रवीण बॉबी को समझाकर वापस घर लेकर आए और फिर प्रवीण बॉबी को छोड़कर अपने परिवार के पास वापस लौट गए। महेश भट्ट के छोड़ने के बाद प्रवीण बॉबी अमेरिका चली गई थी और कुछ समय बाद जब अमेरिका से वापस आई तो मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि आप इतने दिनों तक कहाँ थी। तब प्रवीण बॉबी ने जवाब दिया कि अमिताभ बच्चन ने उन्हें किडनैप कर लिया और उन्हें किसी आइलैंड में बांध कर रखा था और अमिताभ बच्चन के गुंडे 24 घंटे उन पे निगरानी रखा करते थे। प्रवीण बॉबी ने बताया था कि अमिताभ बच्चन ने उनके कान के नीचे एक चिप भी लगाई जिससे अमिताभ बच्चन को पता चल सके कि प्रवीण बॉबी इस वक्त कहाँ हैं। और प्रवीण बॉबी ने मीडिया को उनके कान के पीछे एक जख्म भी दिखाया। प्रवीण बॉबी ने अमिताभ बच्चन पे ये भी इल्जाम लगाया था कि शान पिक्चर की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन ने एक झूमर गिराकर प्रवीण बॉबी को मारने की कोशिश करी। एक समय था जब प्रवीण बॉबी अमिताभ बच्चन के साथ काफी सारी पिक्चरें कर रही थी और उनके फेवरेट हीरो भी अमिताभ बच्चन ही थे। पर अब प्रवीण बॉबी
बॉबी अमिताभ बच्चन पे बहुत सारे इल्ज़ाम भी लगा रही थी और उन्होंने अमिताभ बच्चन के खिलाफ एक कोर्ट केस भी कर दिया था। प्रवीण बॉबी की दिमागी हालत देख के वो कोर्ट केस खारिज कर दिया गया। प्रवीण बॉबी की दिमागी हालत अब बहुत ही खराब होती चली जा रही थी। उनकी माँ का भी देहांत हो गया और वो काफी अकेली हो गई थी। वो उनके मेकअप आर्टिस्ट को मेकअप करने भी नहीं देती थी। उन्हें लगता था कि कोई उनका चेहरा खराब करना चाहता है। 22 जनवरी 2005 को जब प्रवीण बॉबी के घर के बाहर लोगों ने 2 दिन पुराने दूध के पैकेट्स और न्यूज़पेपर देखे तो उन्हें शक कि इन्हें कोई उठा क्यों नहीं रहा है। तब उन्होंने प्रवीण बॉबी का दरवाजा ठोका लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला। फिर लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और जब पुलिस आई और उन्होंने दरवाजा खोला तब उनके घर का नजारा चौंका देने वाला था। प्रवीण बॉबी के बेड के पास व्हीलचेयर पड़ी हुई थी और काफी सारे न्यूज़पेपर नीचे फैले हुए थे और बेड के ऊपर 2 दिन पुरानी सड़ी गड़ी लाश प्रवीण बॉबी की पड़ी हुई थी, जिसके वजह से पूरे घर में इतनी बदबू फैल गई थी कि कोई ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला कि प्रवीण बॉबी के पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं था पर अल्कोहल थी, जिससे पता चलता है कि प्रवीण बॉबी के मरने से 2-3 दिन पहले से ही प्रवीण बॉबी ने खाना नहीं खाया। दरअसल प्रवीण बॉबी को डायबिटीज थी और उनके पैर में जख्म भी था जो गैंग्रीन बन गया, जिसके चलते वो चल फिर नहीं पाती थी। इसीलिए उनके बेड के पास एक व्हीलचेयर मिली थी। शायद प्रवीण बॉबी इतनी तकलीफ में आ गई थी कि उठकर वो व्हीलचेयर पर भी नहीं बैठ पाई और इसीलिए खाने तक नहीं पहुंच पाई और वहीं बेड पे पड़े पड़े अपना दम तोड़ दिया। प्रवीण बॉबी इस दुनिया को छोड़कर चली गई पर उन्होंने काफी लोगों का भला कर दिया था। उन्होंने एक विल बनाई थी जिसमें उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी गरीबों में दान कर दी थी। प्रवीण बॉबी के मरने के बाद उनका जूहू का फ्लैट खाली पड़ा हुआ। वो फ्लैट की कीमत 15 करोड़ रुपए मानी जाती है। प्रवीण बॉबी के उस फ्लैट को ना ही कोई खरीदने को तैयार है ना ही उसमें रहने के लिए तैयार है। सबका मानना है कि प्रवीण बॉबी की लाश उनके मरने के बाद उस फ्लैट में 2 दिन तक रही और इसीलिए सब जन डरते हैं उस फ्लैट में रहने के लिए। आज भी वो फ्लैट खाली पड़ा हुआ है। ये थी प्रवीण बॉबी की कहानी जो हॉटनेस और खूबसूरती की मिसाल थी, पर जब वो मरी तो लोग उनका चेहरा भी नहीं पहचान। शिवाय चैनल में आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा।